चलो अब एक और बात करते हैं। मैं ना बहुत बार देखता हूँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं। अशोक लेलैंड मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, रिकमेंड नहीं करता, सॉरी, स्टडी करने के लिए बोलता हूँ। इन्फोसिस है, टीसीएस है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि सर मैं ना लंबे टाइम के लिए होल्ड करता हूँ। लंबा टाइम क्या होता है? 6 महीने, 1 साल। ये लंबा टाइम है? एक जो मिनिमम मेरे अकॉर्डिंगली, एक जो सिंपल आप अपने आप को इन्वेस्टर कहते हो, तो 5 साल मिनिमम आपने होल्ड करना है। मतलब अगर आज मैं 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, 2030 से पहले आप इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स को बेचने की सोच भी कह सकते हो। मेरे दोस्त हैं, थोड़ा सा डिप खाते हैं। इन्फोसिस मुझे याद है 1000 कुछ पे होता था, 500 रुपये पे आ गया था, कोई विसल ब्लोअर का कुछ हो गया। अरे यार, इन्फोसिस थोड़ी गिर जाएगी, इन्फोसिस थोड़ी बंद हो जाएगी। तुम इन्फोसिस से एग्जिट कर गए। इन्फोसिस का मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, चलो आप लोगों के पास पैसे नहीं है, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए मैं बना रहा हूँ यार। 1000 रुपये का स्टॉक है, SQ का फॉर्मूला लगा लो, दैट इज स्मॉल क्वांटिटी लेके रख लो। इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है, हम में से आधे लोग उसी में काम करते हैं। टीसीएस में हम में से आधे लोग उसी में काम करते हैं। चलो टीसीएस तो 3400 का है। अभी बजाज फाइनेंस सस्ता मिल रहा है, 900 रुपये का स्टॉक मिल रहा है, उसको स्टडी कर लो, समझ लो। फाइनेंस की इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी नहीं, बैंकिंग की इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं, तो थोड़ी बढ़ेगा कुछ भी। तो इस चीज़ को आपको समझना है। आपको ऐसे स्टॉक्स को बेचना नहीं है। फ्लक्चुएशंस जो हैं, कभी भी स्टॉक लेफ्ट टू राइट जब जाता है तो वो लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है, बट मिनिमम 5 साल आपको होल्ड करना है, मिनिमम। तो मैं ये नहीं बोल रहा, आप लेट सपोज 20,000 रुपये कमाते हो, आप 1000 रुपये लगा के छोड़ दो। आपको किसने बोला है 20 के 20,000 लगाओ? आप 1000 रुपये लगाओ और भूल जाओ। कहो मैंने आइसक्रीम खा ली, मैंने यार पिज्ज़ा पार्टी पे चला गया था, मैंने कोक पी ली, मैं खत्म हो गया। बट आप उसमें लगा दो और फिर उसको नोटिस करो, उसको देखो, वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। धीरे धीरे खरीदते रहना, जब आपको मौका मिलेगा आप खरीदते रहना। ठीक है? ऐसे ही विप्रो है, विप्रो सस्ता मिल रहा है, विप्रो आप स्टडी कर सकते हो। आपको मैं और स्टॉक बता देता हूँ जो आज के दिन में बहुत, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, एकदम ही सस्ता मिल रहा है। पर क्या वो छोटी कंपनी? देखो, सस्ते का मतलब ये नहीं है आप बोलोगे आईटीसी बड़ी कंपनी है कि एमआरएफ बड़ी कंपनी है कि उसका लाखों रुपए का। उसने कभी बोनस स्प्लिट ही नहीं दिया एमआरएफ ने। आईटीसी जो है वो उससे बड़ी कंपनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो उस चीज को आप समझो। आप आईटीसी ले लो, सिगरेट का बिजनेस, इसको सिन स्टॉक बोलते हैं, सिन होते हैं, सिन टैक्स भी लगता है इनके ऊपर, क्योंकि ये सिनफुल एक्ट है कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, दारू पी रहे हो एंड ऑल दोज थिंग्स। देखो, मैं एथिकली मैं नहीं लगा था, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आईटीसी में भी सारा सिगरेट का धंधा चलता है। फिलिप मॉरिस और जो भी गोडांगरम, जो भी आपकी आती है, मुझे नहीं पता कि कौन सी होती हैं। अब जैसे शराब की बात करें तो यूनाइटेड ब्रूरीज हो गई, आपकी रैडिको खेतान हो गया, ये सारी कंपनियां अच्छी कंपनी है। ठीक है? बट कुछ एथिक्स नाम की भी चीज़ होती है। जैसे मैं हूँ, मैं कभी हॉस्पिटल के स्टॉक्स नहीं खरीदता। अपोलो हॉस्पिटल में खरीद सकता हूँ, बट मैं स्टडी करना पसंद करता हूँ, खरीदता नहीं हूँ। सेम आईटीसी, सेम रैडिको खेतान, ये सब नहीं खरीदता।